नमस्कार। आज हम आ चुके हैं नया पुल जो बना है मंदिर के पास गंडकी नदी पर। इस पुल पर बहुत राजनीति हो रही है। मैं उसका कुछ हकीकत लेकर आपके सामने आया हूं। मैं आपको बताते चलूं कि सारे नेता अपना बाह पुजवाने के चक्कर में लगे हुए हैं लेकिन असल में काम क्या है, वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। मैं पूरी हकीकत बताने की कोशिश आपको करूंगा कि हकीकत क्या है। पुल निर्माण हो चुका है। पुल अपने मन से बना, कोई इसमें ना पूछने वाला था ना कोई इस पर जानने वाला था। पुल का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से मैं इस पर बना हुआ हूं और इस पर मैंने कई वीडियो भी डाला है। पुल शुरुआत होने से लेकर के और अभी तक का मैं डाल ही रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। पुल जो पुराना पुल बना हुआ था, इस पुल का निर्माण भूतपूर्व विधायक धूमल सिंह ने करवाया था। 18 लाख रुपये की लागत से यह पुल बना था। ये पुल ध्वस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने का कारण था कि जब नदी की कटाई हुई तो उसमें नदी काटने का तरीका कुछ ठीक नहीं था, जिसके चलते पुल ध्वस्त हुआ और बिहार में बहुत सारे पुल गिरे। कारण क्या रहा होगा, इसकी जांच स्पष्ट रूप से नहीं आई। कुछ पुराने पुल भी थे, कुछ नए पुल भी थे, लेकिन यह ढोड़ स्थान का पुल काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि भूतपूर्व विधायक धूमल सिंह ने इसको बनवाया था और इसकी लागत 18 लाख रुपये आई थी और इसमें रड लोहा जो भी चीज़ें इसकी होती है उस सिस्टम से बनाया गया था। आगे हम चलते हैं। ये है पुराना वाला पुल। यह पुराना वाला पुल 70-80 साल पुराना पुल है, जो आम ग्रामीण जनता के सहयोग से बना था। सुना जाता है कि भेटवलिया गांव के निवासी और जनता बाज़ार लहलादपुर के निवासी लोग मिलकर इसको बनवाए थे। इसकी पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है, बस जुबानी बातें हैं और ये दंत कथाओं के रूप में आता है। लिखित प्रमाण इसका कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि लोग, MP MLA लोगों को काम अपना अपना हिस्से का काम दिखाई देने लगता है। अब यहाँ मैं बताऊँ, चूँकि ये पर्यटन स्थल के लिए बात चल रही है ढोड़ स्थान मंदिर की, और यहाँ का जगह भी आप देख सकते हैं। बात पुल निर्माण का नहीं है और बात पुल का भी नहीं है। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि जनप्रतिनिधियों ने यहाँ कितना काम किया, MP MLA ने यहाँ कितना काम किया, उसको देखा जाए थोड़ा सा। पर्यटन स्थल की ये बात चल रही है और यहाँ देखिए ये गंदगी की स्थिति। यहाँ शमशान घाट है। शमशान घाट एक बना है वहाँ, जो 5 लाख कुछ रुपये की लागत से बना है और उसका एक बोर्ड वहाँ ऑलरेडी लगाया जा चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ये पुल लगभग 4 करोड़ का है और 4 करोड़ का पुल है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि, आला अफसर ने और किसी MP MLA से एक ताकत नहीं हुई कि इस पुल बनाने वाले से ये पूछा जाए कि तुम्हारा बोर्ड कहाँ है, ये पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, कितना मटेरियल लगा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। और बाह पुजवाने के लिए लोग कहते हैं कि ये पुल हमने बनवाया, ये पुल हमने बनवाया। खैर वो अलग की बात है। मैं इस पर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हकीकत आप भी जानें। मैं यहाँ शुरू से बना हुआ हूँ इस पुल पर। जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से एक बार यहाँ खुदाई हुई थी और फिर आगे बढ़ाकर इसकी खुदाई की गई। तो बहरहाल वो अलग की बात है। लेकिन समाज में जनप्रतिनिधि क्यों आते हैं? समाज में जनप्रतिनिधि इसलिए आते हैं कि समाज के जो दिक्कतें हैं उस चीज़ को उजागर करके आगे ले जाएं। जनप्रतिनिधियों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ घाट बना है और घाट किसने बनवाया ये भी मैं आपको बताऊँ। यहाँ आप देख सकते हैं शर्मा फ्लावर मिल, जनता बाज़ार, श्री हीरालाल शर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती मोहनी देवी, पुत्र श्री वीरेंद्र शर्मा, श्रीमती कृष्णा देवी। एक घाट बन गया। दूसरा घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घाट स्नान घाट में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए स्नान घाट स्वर्गीय सोना देवी पति स्वर्गीय रामायण साहू की पुण्य स्मृति में निर्मित जनता बाज़ार लहलादपुर 1999 में ये घाट बना है। और मैं एक घाट आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का मेरा उद्देश्य ये रहा है कि आप देखिए कि यहाँ कौन जनप्रतिनिधि कितना काम किया है। यहाँ देखिए
कुशवाहा फर्नीचर, जनता बाजार, स्वर्गीय दीनानाथ प्रसाद, राम साखो देवी, श्री जुगेश्वर प्रसाद, सुनैना देवी, भटवलिया निवासी, 2005। ये है जनप्रतिनिधियों का काम। आप देख लिया, आपने देख लिया यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं किया। पुल जब गिरा तो पुल गिरने का सिलसिला थमा नहीं, पूरे बिहार में पुल गिरा। और यहाँ जब पुल बनकर तैयार हुआ तो अपना जिम्मा लेने के लिए, अपना बाह पुजाने के लिए सारे पार्टी और सारे दल के लोग यहाँ आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने बनवाया, हमने बनवाया। मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि किसी प्रतिनिधि की ताकत नहीं हुई कि यहाँ एगो प्लेट लगवाया जाए कि पुल कितनी लागत से बन रहा है और कितने दिन में बनेगा। तो पुल बनवाने की बात ही आप छोड़ दीजिए। हकीकत यहाँ की ये है कि यह पुल औने पौने बना है। 4 करोड़ का यह पुल है और 4 करोड़ के पुल में न कोई पूछने वाला था, न कोई बताने वाला था। मिस्त्री आए, ठेकेदार आया, अपने मन से कोड़ा, अपने मन से बनाया। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, थोड़ी सी बारिश 10 तारीख को हुई। पुल का काम या सरकारी कोई भी निर्माण अगर कार्य होता है तो उस निर्माण कार्य में अपने सब चीज़ दिखाता है कि आम जनता को कोई असहूलियत न हो। ये नदिया पार का जो नाला बना है, उस नाला को ढक दिया गया और जब बारिश हुई तो पूरा नदिया पार पानी में डूब गया। ये हकीकत मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ। मुझे नेता नहीं बनना है और ना ही किसी नेता की बातों को यहाँ रखना है। जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। हकीकत का सामना करना बड़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से इस पुल पर हो रही है राजनीति। लेकिन हकीकत यह है कि किसी प्रतिनिधि को इस पुल से मतलब नहीं था और ना ही किसी ने पूछा और ना ही किसी ने जाना। आप जान लीजिए कि ये 4 करोड़ का पुल है, लेकिन बनवाने में एक नेम प्लेट तक कोई MP MLA नहीं लगवा सका उस ठेकेदार से कि ये कितने का बन रहा है, कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे माना जाए कि जनप्रतिनिधियों ने यहाँ काम किया है। जनप्रतिनिधि की बात है। ये सब छठ पूजा समिति, और यहाँ मैंने आपको ये घाट दिखवाया। घाट आम आदमी बनाया, समाज सेवी बनाया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि का काम इसमें एक भी आपको दिखाई नहीं देगा। जनप्रतिनिधि को अगर ताकत है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ शमशान घाट है, यहाँ बाबा का मंदिर है और यह पर्यटन स्थल होने जा रहा है। इतनी गंदगी है, किसी को दिखाई नहीं दिया कि यहाँ भी घाट बनवाकर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। डींग हाँकने के लिए बहुत लोग हाँकते हैं। ये देखिए, मैं बताऊं, मैं बार बार बताता हूं कि पूरे बिहार में यहाँ इतना सिरसोपता आपको नहीं मिलेगा। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का भागीदारी नहीं है। यहाँ छठ पूजा समिति सिवटोला और छठ पूजा समिति लालापुर काम करती है, जो यहाँ के सौंदर्यीकरण का ख्याल रखती है और छठ का ख्याल रखती है। कोई जनप्रतिनिधि, कोई MP, कोई MLA का यहाँ कोई काम नहीं होता। ये हकीकत है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। आप इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे कि जो भी मैंने बात कही उसमें 16 आना सच है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बोला है तो आप आकर के हमारे इस चैनल से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए ज़रूर कि जो भी मैंने बात रखी। एक बात मुझे सबसे जो खली वो खली कि एक पुल निर्माण में शुरू से अंत तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई MP MLA विधायक नहीं आया। मैं शुरू से इस पुल पर बना हुआ हूँ। कहाँ खुदाई हो रही है, किस तरह से खुदाई हो रही है, कोई पूछने नहीं आया। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, नहीं आया। जब बन गया तो मैंने खुद पूछा तो 25 फीट चौड़ा, 140 फीट लंबा है पुल। इसके पहले ब्रीफिंग क्यों नहीं आया, बोर्ड क्यों नहीं लगा, कितने लागत से बन रहा है, कितने दिनों में बना कर दे देना है, इसका एस्टीमेट क्या है, आगे पीछे क्या बनाना है। अब देखिए, तो अब लोग कहेंगे क्या कि हमने बनवाया, हम इसकी जानकारी रखते हैं। ये गलत चीज़ है। जब चुनाव आता है तो जो काम हुआ होता है अच्छा, उसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारे नेता, जो बहुत सारे जनप्रतिनिधि आ जाते हैं। लेकिन हकीकत में जो चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रखी। ये आप देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रतिक्रिया आप इस पर ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर किसी जनप्रतिनिधि में वो ताकत है, वो दम है, तो इस नदी की सफाई करवाए और जो शमशान घाट की तरफ है वो घाट बनवाए। जो अतिक्रमण हुआ है सरकारी ज़मीन पर उसको हटवाए।
तब मैं मानूं कि समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। यूँ ही झूठा प्रलोभन आप लोग मत दीजिए। चुनाव आ चुका है और घाट की बात कहें तो इसमें कहाँ किसी जनप्रतिनिधि का योगदान है बताइए। ये सब आम आदमी लोगों ने बनाया, समाज सेवियों ने बनाया, और तब लोग कहेंगे क्या कि ये काम किए वो काम किए। अरे भाई, झूठ बोलने का भी एक सीमा होता है। जो चीज़ें हकीकत है उसमें आप बरगलाइए मत, उसमें आप लोग बोलिए मत, उस पर आप लोग कहिए मत। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको अगर कुछ कहना है इस पुल के बारे में तो आप आके मेरे चैनल से कह सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।